ᱱᱚᱣᱟ ko ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ धर्म को लेकर आयमा तनाव तहन कना। नोआ चलती ते समाज रे उका एकता में ना ओना हो रपूदों कना। आइए इस छोटे से वीडियो से समझते हैं कि क्या होता है समाज की मानसिकता। ये लीगल डिस्क्लेमर है, एक बार जो पढ़ ले, जो नया है वो एक बार जरूर पढ़ ले। तो हम देखते हैं कि समाज में आजकल धर्म को लेकर बड़ी तनाव रहता है। एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति ईर्ष्या दिखाता है या हिंसा करता है। कोई लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है। और कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो डिलिस्टिंग को लेकर बड़ी चर्चा में रहते हैं। कुछ लोग वो कहते हैं डिलिस्टिंग करना अच्छी बात है, कोई कहता है डिलिस्टिंग करना ठीक नहीं है। आप इन सब नमूनों को देखिए। इन सब बातों के लिए लोग अपना आवाज़ उठाते हैं, इन सब बातों के लिए लोग उत्साह दिखाते हैं। पर दुनिया में जब शिक्षा की बात होती है तो इन सब का मुंह सिकुड़ जाता है। कोई भी समाज खड़ा नहीं होता कि वो बोले कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन जो होता है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो ज़रूरी है उस बात को लेकर समाज को कोई चिंता नहीं। बस मन में जो काल्पनिक ईश्वर है उस बात को लेकर बड़ी चिंता रहती है। सबको अपने ईश्वर की बड़ी चिंता रहती है, पर अपने बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं होती। ईश्वर की चिंता करेंगे, इस बात के लिए वो सरकार तक से मांग करेंगे, पर अपने बच्चों के लिए एक काम नहीं करेंगे। हमारे समाज को अपने रीति रिवाज कल्चर को लेकर बड़ी चिंता रहती है, और चिंता रहेगी जब तक आप प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप इसके लिए सरकार से मांग नहीं करेंगे कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन अच्छा हो। क्योंकि जिसका जड़ मजबूत ना हो वो अपने से भी खड़ा नहीं हो सकते, और जिसकी जड़ें मजबूत ना हो उसका पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए कोई भी उसे फूंक मार के गिरा सकता है। अगर आपका समाज बचपन में ही कुछ ठीक से सीख नहीं पाया तो वो कैसे खड़ा रहेगा ठीक से। समाज में पीने वाले लोग ही ज़्यादा पैदा होंगे, सड़क छाप आदमी बनेंगे और सड़क छाप बातें करेंगे। क्या ये आपका रीति रिवाज और कल्चर को बचाएंगे? क्या ऐसे लोग आपकी समाज की सुविधाओं की बात करेंगे? क्या ऐसे लोग आपके समाज के महापुरुष बनेंगे? अगर हमारे समाज में ऐसे लोग बढ़ गए तो रीति रिवाज का धोती तक नहीं मिलेगा, और ना ही पंची। समाज में लोग ईश्वर को लेकर बड़ी चिंता रखते हैं। वो काल्पनिक ईश्वर जिसने आपको एक सड़ा हुआ फोन भी नहीं दिया, रत्ती भर का सबूत भी नहीं है कि ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, और ना ही कोई देवी देवता ने आपको कोई शिक्षा दिया है। अगर आप कभी स्कूल भी नहीं गए हैं और आप में अच्छी शिक्षा है, आपका अच्छा व्यवहार है, तो ये सब चीज़ें आपको अपनी कल्चर, अपनी रीति रिवाज से मिलता है। और ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों ने बनाया, ये उनकी शिक्षा है। ऐसे कोई सबूत नहीं कि कोई कह सके कि ईश्वर ने आपको कोई बुद्धि दिया हो। एक सड़ा हुआ सबूत भी नहीं। अगर आपके पास है तो हमें भी दिखा दो। एक आदमी हमको कह रहा था कि अरे तुम्हारा जो सांसें चल रहे हैं ना, ये ईश्वर ने दिया है, इसीलिए ईश्वर है। पर इतना फेंका लेकिन सबूत एक भी नहीं दिया। उसने बताया ही नहीं कि आपको कैसे पता चला कि ईश्वर ने ही सांसें दी है। उसने कहा लोग ऐसा कहते हैं। अरे लोग ऐसा कहते हैं, भले ही कहते आए हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी तो कहते हैं कि हाथी ने अंडा दिया, तो क्या वो भी मान लोगे? कोई आदमी मानता है कि कोई ईश्वर है, ये उनकी आस्था है, लेकिन आप अपनी आस्था दूसरों पर नहीं थोप सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर संथाल हैं तो आपको इसी ईश्वर को मानना है, अगर आप ईसाई हैं तो आपको इसी ईश्वर को मानना है। वो चाहे कोई भी ईश्वर को माने, ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है। पर आप किसी समूह पर ऐसे ईश्वर को थोपते हैं तो ये अनैतिक है। जो ईश्वर समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पाया वो किस काम का। इसीलिए आप अपने समाज के महापुरुष को पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया था,
तब आप में भी वो आग आएगी जो उनमें थी, वरना हमारा समाज ऐसे ही रहेगा। और पढ़ोगे कैसे अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आपका जो बच्चा में शिक्षा दिया जाता है बच्चों को, अगर वही आपको नहीं मिल पाया तो आप बड़े होके क्या पढ़ेंगे? आप बड़े होके अपने से भी नहीं पढ़ सकते। फिर वही होगा, आप सड़क छाप आदमी बनेंगे और सड़क छाप बातें करेंगे।